आती हूँ। क्या हुआ है? एवरीथिंग ऑलराइट? हाँ, वो मुझसे अंदर ग्लास टूट गया, उठा लिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुझे एक बात करनी थी। हाँ कहो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बस अब आप मेरे लिए परेशान होना बंद कर दें। ऐसे क्यों कह रही हो? मुझसे नाराज हो क्या? नहीं, मगर आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। तो फिर आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि अब आप परेशान होना बंद कर दें मेरी सेहत के बारे में। हाँ ठीक है, शुरू में मुझे भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब मैं माजी में नहीं रहना चाहती, ना ही अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहती। तो फिर? मैं बस अब इस लम्हे में रहना चाहती हूँ, आपके साथ, आलिया के साथ खुश रहना चाहती हूँ, डरना नहीं चाहती, और ना ही मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वजह से परेशान या डरे हुए रहें। मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ। तुम ठीक हो, तुम्हें कोई परेशानी ना हो, ये सब देख के मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुम यकीन जानो, इस सब में मेरी खुशी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जानती हूँ, लेकिन अब मैं आपको ये खुशी खुद देना चाहती हूँ। मैं अपना खुद ख्याल रखूँगी। वैसे भी आपने मेरी वजह से अपने काम को बिल्कुल ही छोड़ दिया, अब आप रातों को जाग जाग कर करते हैं। हैं? तुम्हें पता है? जी, अब आप अपने केस पे ध्यान दें और मेरी फिक्र मत करें। पक्का? आप अपना ख्याल रख लेंगी? हाँ, मैं अपने बहुत सारे नखरे उठाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि हम खुश रहें और घर का माहौल भी अच्छा रहे, और आलिया भी इस बात को महसूस करे, उसको घर में खुशी मिले, और हम भी इस बात का ध्यान दें। हाँ लेकिन हम खुश तो हैं। और खुश, बहुत ज़्यादा खुश। ठीक है, परेशान नहीं। चलो। मेनिंजियोमा में कुछ लोग झटके महसूस करते हैं, कुछ को नोजिया वॉमिटिंग होता है, कुछ केसेस में आंखों के आगे धुंधलाहट आ जाती है, कुछ को चक्कर आते हैं, कभी बेहोश भी हो जाते हैं। रेडियोथेरेपी से इन कैंसर सेल्स को टारगेट करके ख़त्म किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ नॉर्मल सेल्स भी रेडिएशन के एक्सपोजर में आते हैं, जिसकी वजह से कमज़ोरी और थकावट महसूस हो सकती है। राइट। अब आयशा की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? हमने काफ़ी हद तक बीमारी पे काबू पा लिया है। सच? हाँ, पर हम अभी भी पूरी तरह कामयाब नहीं हुए हैं। जब तक आपकी बीमारी पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो जाती, आपका इलाज चलता रहेगा। ठीक है डॉक्टर। आयशा, क्योंकि अब आपको वो सिम्टम्स फील नहीं होंगे जो पहले होते थे, अब आपको अपना ज़्यादा ख्याल रखना है। जी मैं समझ गई। गुड, अब आप नेक्स्ट वीक आएगा, मैं तब तक के लिए आपकी दवाएं लिख देती हूँ। तुम्हारे अम्मी अब्बा ये बात सुन के कितना खुश होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह भाईजान, शहरियार अब बहुत बड़ा वकील बन गया है। आपने टीवी पे प्रोग्राम देखा था ना उसका? मुझे खुशी है कि शहरयार अपने पाँव पे खड़ा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो इसको साथ लाने वाली थी, पर वो मसरूफ ही बहुत रहता है। अब तो मैं उसकी शादी की तैयारियों में लगी हूँ, अगले हफ्ते मंगनी रख रही है उसकी। मैं नाजिया ने कार्ड तो दिखाया होगा ना आपको? हाँ हाँ, अल्लाह मुबारक करे। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे भाईजान, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, माफ कर दिया मैंने आपको। जी, क्या मतलब? वो मैं ये कहना चाह रही थी भाईजान कि जो खुदा करता है ना, वो अच्छा ही होता है। कभी कभी रिश्तेदारों से रिश्ता टूट जाने के बाद ना अच्छा रिश्ता मिल जाता है। भाई, तुम क्या कहना चाहती हो? यही कि जिस फैमिली में शहरयार की शादी तय की है ना मैंने, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत खुश हूँ मैं उससे। अच्छी बात है, अल्लाह नसीब अच्छे करे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने सुना कि आयशा को कैंसर हो गया। हाय, मेरा तो दिल ही हौल उठा था सुनते ही। अल्लाह की मर्जी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मेरी मुलाजमा कह रही थी कि बाप के बड़े बोलों का नतीजा है, जो बच्ची को सजा मिली है। मैंने तो माफ कर दिया आपको भाईजान, मैं तो दावत देने आई हूँ आपको। बस हिना, तुम्हारे यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया।
और दोबारा यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। नाजिया आएगी तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम आई थी। वो भाईजान, आप तो खामखा मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं। मैंने तो सारी बातें भुला दी पुरानी, और आपको यहाँ पे मैं दावत देने आई हूँ, इज्जत देने की कोशिश कर रही हूँ आपको। देखी का तो जमाना ही नहीं रहा, आप मुझे जलील करके घर से निकाल रहे हैं। अरे हिना, हिना, मैं मेरी बात